अच्छा, पाकिस्तान में सबसे डिप्रेस तरीन तबका जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज है। मिडिल क्लास फैमिली के अलावा बाकी बचते हैं अमीर और गरीब। और मिडिल क्लास फैमिलीज को तो यही नहीं पता कि उन्होंने किस वक्त खुश होना है और कब दुखी होना है, क्योंकि ये उनके बस में है ही नहीं। बस में तो किसी के भी नहीं है, लेकिन अमीर जो क्लास होती है उनके पास पैसा होता है, वो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत खुशियां तो खरीद ही लेते हैं। और जो गरीब होते हैं उन्होंने तो वैसे ही अपनी जो गुर्बत में अपने नसीब पे खुश हो जाना होता है, अपनी गुर्बत में वो सुखी है। मसला तो आता है मिडिल क्लास फैमिलीज का, जिनको यही नहीं पता कि उन्होंने खुश कब होना है, उन्होंने दुखी कब होना है। जो एक पल में खुश होते हैं और अगले ही लम्हे न जाने कैसी ही अजियत और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में 5 to 10% जो है वो एलीट क्लास है, यानी कि अमीर है। 39 पॉइंट समथिंग या 40% आप पॉवर्टी लगा लो, और 55 to 60% जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। और मिडिल क्लास फैमिली का यार एक एक फर्द जो है वो कमाता है। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली को एक जुमले में या एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये है कि मिडिल क्लास फैमिली का टाइटल है स्ट्रगल, स्ट्रगल और बस स्ट्रगल। हमारी सारी जिंदगी जो है वो कमाने पे निकल जाती है और अपने शौक पूरे करने पर, जो छोटे छोटे होते हैं। हमारे माँ बाप तो अपनी जवानियां वैसे ही हम पर वार देते हैं। किसी की माँ ने अपने बेटे की तालीम के लिए जेवर बेचा होता है, तो किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए जायदाद। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के मसाइल भी कुछ अजीब किस्म के हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बेटा नाफरमान निकला तो वालिदैन की चारपाइयां पड़ी हैं बाहर, किसी की बहू मां को सुना रही है, तो किसी घर में कुछ अलग ही चल रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि बेटा या औलाद फर्माबरदार निकल आई तो उसकी वही स्ट्रगल दोबारा से है, वो स्ट्रगल कर रहा है। हम अपनी जिंदगी के आधी से ज्यादा जिंदगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल और स्टडी में गुजार देते हैं। और जब हम छोटे होते हैं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने बेटा बड़े होकर नौकरी करनी है, अभी कुछ नहीं करना। 20 से 30 साल हम ये एक झूठी कहानी सुनाते हैं कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं सोचना, ये नहीं करना, ये नहीं सीखना, तुम बस पढ़ो अपना, सिर्फ पढ़ाई की तरफ। और फिर वो डिग्री मिलती है जो कि वक्त के एक हिस्से में बेकार लगना शुरू हो जाती है। न जाने वो वक्त कब आएगा जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि तुमने पढ़ना है और बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा डिप्रेस तरीन इंसान है उस घर का बड़ा बेटा। जी, उस घर का बड़ा बेटा सबसे ज्यादा डिप्रेस इंसान है इस दुनिया का। 20 साल तक तो उसे पता ही नहीं है दुनिया क्या है, वो बड़ा बेफिक्र रहता है। हम अपने बच्चों को ना बहुत बड़ी उम्र में ले जाते हैं, उन्हें कोई चीज नहीं सिखाते दुनियादारी की या किसी भी मामले में। 20 साल तक वो बेफिक्र रहता है, और फिर जो 20 से 30 साल का जो एज है उस बेटे की, वो बड़ी डिप्रेस है। उसमें न जाने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी हमारी एक ये भी अफसोसनाक चीज है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, पढ़ना क्या है, स्टडी क्या करनी है। ले दे के धक्काशाही से जो है हमारा बेटा कहीं पहुंचता है, और पहुंचता है ले दे के कहीं एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, वहां पे मिलते हैं रंग बिरंगे लोग डिफरेंट सोसाइटी के, और फिर वैसे ही नजरियात एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के बेटे के डेवलप होते हैं। अब वो बात की बात है कि वो नजरियात अच्छे होंगे
यह खतरनाक होंगे। अच्छा, डिग्री करने तक तो सब कुछ अच्छा चलता है। डिग्री हो गई, उसके बाद अचानक कोई कहर सा, अजाब सा आता है। अजाब ऐसे आता है कि अचानक लगता है कि मुझे कमाना चाहिए, मुझे जिम्मेदार होना चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और वो जो कुछ करना है उसका किसी को नहीं पता कि क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि हमने तो कोई चीज पता ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिलीज में ये नहीं है रवायत कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्किलफुल किया जाए, क्योंकि बहुत कम दरमियाने लेवल के जो है वो स्टडी होती है उनके खुद की वालिदैन की, तो उन्होंने तो बस यही सिखाया होता है कि बेटा पढ़ना है, डिग्री लेनी है और फिर जॉब करनी है, बन सवर के बैठना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि ये बेटियों का रिश्ता जो होता है, ये रिश्ता नहीं होता, ये एक प्रोडक्ट है बेटियां, कि जैसा हमारा मुआशरा उनके साथ कर रहा है। और एक बात ये कि जब भी किसी लड़की का रिश्ता जो है, रिश्ते का मामला हो, तो बराए मेहरबानी उसके सामने हर चीज को डिस्कस मत किया करें। उस लड़की को इतना ही बताएं अपनी बेटी को जितना जानना उसका हक है। हर बात, हर चीज उसके सामने डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि उनकी डिमांड ये है, वो है, पसंद आया, रिश्ता यहां से था, वहां से था। आप यकीन करें, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक लड़की इस फेज में क्या क्या कुछ अपनी जात पे सहन करती है, क्या क्या कुछ सोचती है, कितनी डिप्रेस रहती है। तो खुदारा अपनी बेटियों के साथ रिश्ते के मामले में सिर्फ वही बातें डिस्कस करें जो जानना उनका हक है। हर बात डिस्कस करने वाली नहीं होती, और जब मामला करीब आ जाए रिश्ते का, आप बताएं, हर चीज बताएं तब। अच्छा, जब रिश्ता हो गया तो जहेज की अलग टेंशन, जो कि एक लानत है। अल्लाह ताला मदद करे हमारे भाइयों की और वालिदैन की जो ये फरीजा अंजाम देते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में ना डिप्रेशन से भी ज्यादा बड़े होते हैं हमारे ख्वाब। हमारे ख्वाब जो होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। लड़कों का बस एक ही ख्वाब होता है कि कुछ करना है, और कोई बड़ा ख्वाब नहीं होता। कुछ करना है, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये नहीं पता। बस स्ट्रगल चल रही है और अलातुल चल रही है, और दिल में ये ख्याल होता है कि यार छोटे बहन भाइयों को वो चीज समझा दें जो हमने ठोकरें खाकर समझी है। वालिदैन खुश रहे, माँ का दिल लगा रहे, बाप का सहारा बना जाए। अच्छा, एक और जुल्म जो हम अपने बच्चों और छोटों पर करते हैं वो ये कि हम उन्हें धोखे में रखते हैं। हमेशा धोखा देंगे हम बच्चों को। कैसे? सबसे पहले तो मुझे वो बेवकूफ इंसान नहीं मिल रहा कि जिसने कहा था मैट्रिक कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद इंटर कर लो, आगे तो सब कुछ आसान है, और फिर कि बस डिग्री ले लो, बाद में सुकून ही सुकून है। और मिडिल क्लास फैमिली के नसीब में एक स्कूल ही तो नहीं है, और डिग्री लेने के बाद 25 से 30 साल जो स्टडी की होती है किसी इंसान ने, और जब वो निकलता है बाहर तब दुनिया उसे बताती है कि बेटा सफर तो अब शुरू हुआ है, अब पता लगेगा कि दुनिया क्या चीज है। तो मेरी एक तो क्लियर कट गुजारिश है, खुदारा अपनी औलाद को, अपने छोटों को गलत फहमी में ना रखें। उन्हें ऐसे ट्रीट करें कि जैसे वो एक समझदार इंसान है। हम बताते हैं कि बेटा सब कुछ आसान है, सब कुछ ठीक है। नहीं, ये ना बताएं कि दुनिया आसान है, जिंदगी आसान है, बल्कि ये बताएं कि जिंदगी को आसान बनाना कैसे है, जिंदगी को गुजारना कैसे है। उन्हें ये ना बताएं कि जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ ठीक है, बल्कि ये सिखाएं कि
जिंदगी में मुश्किलात का सामना कैसे करना है, क्योंकि अगर आप नहीं सिखाएंगे तो दुनिया तो सिखा ही देगी। और यकीन करें, जब दुनिया आपके चाहने वालों को सिखाएगी तो बहुत कुछ ले जाएगी। तो इससे पहले कि दुनिया आपके बच्चों या आपकी औलाद को या आपके छोटे बहन भाइयों को सिखाए, आपका फर्ज बनता है कि आप उससे पहले सिखाएं और अच्छे से सिखाएं। मर्द की जिंदगी तो है ही स्ट्रगल। एक मर्द अपनी जिंदगी में पैदा होने से कब्र में जाने तक स्ट्रगल करता है, जिम्मेदारियों निभाता है, कुर्बानियां देता है। और अगर मिडिल क्लास फैमिली में कोई शख्स बाहर चला जाए फॉरेन कंट्री में, तो उसके अलग ही मसाइल हैं। उस बच्चे को नहीं पता कि रिश्ते क्या हैं, एहसास क्या है, खुशी और गम किसे कहते हैं। अगर वो वहां परदेश बीमार भी हो जाए तो लोग ये तो जरूर पूछेंगे कि आज काम पर क्यों नहीं आया। घर वाले ये भी पूछेंगे कि इस महीने पैसे क्यों नहीं भेजे, लेकिन उसकी बीमारी या उसका हाल अहवाल कोई नहीं पूछेगा। अच्छा यार, बहुत आसान है ये कहना कि ये बाहर की कमाई है, लेकिन कभी बाहर वाले से भी तो पूछे ना कि वो कमाई उसने की कैसे है, उसने कौन कौन से रिश्ते, जज्बे और एहसास की कुर्बानी दी है। बहुत मुश्किल है सब कुछ। जिंदगी में कोई भी चीज आसान नहीं है। जिंदगी हमेशा से मुश्किल थी, मुश्किल है और मुश्किल ही रहेगी। आसान मौत होती है। अगर आप भी किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं तो खुद भी जीना सीखें और कमाना सीखें और अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करें। याद रखें, जो पहले था आपकी जिंदगी में या आपके खानदान में, या जो होगा वो आपके बस में नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो आपके बस में है। अपने आज को बेहतर बनाकर अपने मुस्तकबिल और कल को बेहतर करें। मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो या हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो। फर्क सिर्फ एक ही चीज का है कि हम इस मुश्किल घड़ी में करते क्या है, हमारा सलूशन क्या है, हमारा रिएक्शन क्या है, हम किसी भी मुश्किल का सामना जो है वो किस तरह अंदाज से करते हैं। अपने वक्त को और अपने आप को कीमती बनाएं, इसे कभी जाया मत करें। इसको हमेशा सही जगह और सही इंसान पे लगाएं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एक अच्छा मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा करें। याद रखें कि इस दुनिया में आपका आना और जाना एक यादगार चीज होनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।